बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से नया सियासी प्लान जो है जिसे लॉन्च कर दिया गया है, इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या काज़ी फ़ाइज़ा को अहम ओहदा मिलने का इम्कान है, कौन सा ओहदा है, काज़ी फ़ाइज़ा के करीबी ज़राए क्या बताते हैं। इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को एक बड़ी पेशकश की है और वाकई में बड़ी पेशकश की है। लेकिन ये जो पेशकश है, जो ऑफ़र शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब को की है, इस ऑफ़र के बाद तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई है। तो मरवत साहब ने क्या ऑफ़र कराई है, मामला क्या है, कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने प्लान क्या बनाया है। अब प्लान पर आने से पहले इसका मुख्तसर सा पस मंज़र भी आप नाज़रीन को बताएंगे। मामला नाज़रीन ये है कि आज अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत होना थी, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई नहीं हो सकी और प्रोसीडिंग जो है वो अदालती स्टाफ ने जो लिटिगेंट्स को, जो लीगल टीम को आगाह किया है, इमरान खान साहब की लीगल टीम को, उसके मुताबिक माफ़ कीजिएगा, अगली जो तारीख है वो 27 नवंबर की डाली गई है। अब नाज़रीन, जज साहब ने, उनकी एक मसरूफियत होगी, जज साहब कहीं किसी जगह पे बीमार होंगे, लेकिन इस बात के ऊपर तहरीक इंसाफ ने ववेला ये किया कि जज साहब ने आज समाअत क्यों नहीं की। तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा ये किया कि क्या वजह है कि आज की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया, और फिर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि लंबी तारीख क्यों डाली गई, यानी आज अगर 17 फरवरी है तो 27 फरवरी की तारीख क्यों डाली गई, 10 दिन का वक्फा अदालती समाअत में क्यों दिया गया। एक तो नाज़रीन, पीटीआई की इस बात से ये मतलब जो चीज़ नज़र आती है, जो बात समझ आती है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया को टारगेट करती है। जब कोई भी फैसला, चाहे वो तोशाखाना केस का है, चाहे वो किसी और केस का है, जब पीटीआई वाले उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वहाँ पे जाके दुखड़ा पीटीआई ये सुनाती है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अदालत में, अडयाला जेल में केसेस की समाअत की होती है। चाहे जीएचक्यू रावलपिंडी हमला केस है, चाहे तोशाखाना 2 केस है, इनकी शिकायत तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की लीगल टीम की ये होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस ना चलाया जाए। आज इनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जज साहब की किसी मसरूफियत की वजह से, जज साहब की किसी और उज़र की वजह से, जानवन किसी वजह से अगर 27 फरवरी की डेट पड़ गई है तो इस पर ववेला करने वाली, चीखने चिल्लाने वाली क्या बात थी। अब नाज़रीन, प्रोपेगेंडा क्या किया गया। प्रोपेगेंडा नाज़रीन ये हुआ कि केस की समाअत तो नहीं हुई। जीएचक्यू रावलपिंडी हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी हुई है। तोशाखाना केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी हुई है। मुलाकात हो नहीं सकी खान साहब के साथ वकला की। तो फिर ये किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक नया प्लान जो है, एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ लॉन्च किया है। कहा क्या जा रहा है कि इमरान खान साहब से सहूलियत वापस ले ली गई हैं, इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जा रही, इमरान खान साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। यानी अडयाला जेल में जो समाअत चल रही है, तहरीक इंसाफ ने इन समाअतों को, इन अदालती कार्रवाइयों को खान साहब के साथ अपनी सियासी मुलाकातों का मकसद बना लिया है, वजह बना लिया कि खान साहब के साथ मुलाकातें होती रहेंगी। चलें, आपकी मुलाकातें हो रही थी तो फिर अदालतों में जाके, हाई कोर्ट में जाके फिर इन मुलाकातों के ख़िलाफ़ खुद ही प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं कि रोज़ाना की बिनाद पर जो है ये समाअतें क्यों हो रही हैं। खान साहब को सज़ा देना मकसूद है। एक चीज़ पे तो टिक जाए ना, या तो रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की समाअत को सपोर्ट करें कि बिल्कुल ठीक हो रही है, आपकी मुलाकात भी हो जाती है, लेकिन फिर जब आप ये एतराज़ करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस नहीं चलना चाहिए, तो फिर 10 दिन की अगर तारीख पड़ गई है, किसी वजह से पड़ी होगी, 100 काम होते हैं। जज साहब को कोई काम पड़ सकता है, जज साहब के घर में कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई रिश्तेदारों में इमरजेंसी हो सकती है। क्या जज साहब इंसान नहीं? जज साहब भी इंसान है, हमारे मुआशरे से हैं।
तो फिर इस पर इतना चीखने चलाने की क्या ज़रूरत है? और फिर यहाँ पे सिर्फ ये प्रोपेगेंडा नहीं किया गया अदलिया को मलाइन करने का, इदारों को मलाइन करने का, साथ में क्या कहा जा रहा है कि ये देखें इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। ओ भाई, अभी तो आज के दिन इस केस की समाअत मुलतवी हुई है, आपको कैसे पता लगे खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है? आपको शकूक व शुबहात जो है आपके जहनों में पैदा होना शुरू हो चुके हैं। मकसद एक है, मकसद एक है कि खान साहब के साथ हम बैठे रहें, खान साहब के साथ मुलाकातें जारी व सारी रहें। बेशक अदालती हेयरिंग होती है, अदालती कार्रवाई होती है, मुकदमा आगे चलता है, मुकदमा आगे बढ़ता नहीं बढ़ता, अगर नहीं बढ़ता तो हमने इदारों को नहीं छोड़ना, हमने फिर ये प्रोपेगेंडा करना है। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उमर अयूब साहब की तरफ से, बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं की तरफ से कि ये जी वो हो गया, फलां हो गया। वो यार आज तो हेयरिंग थी, 2 दिन 3 दिन के बाद आप कह सकते हैं, यानी आज मुलाकात का दिन भी नहीं था, मुलाकात का दिन तो मंगल को है। आपकी अगर मुलाकात नहीं होती तब आप ये सवाल उठा सकते हैं। मंगल का दिन मुलाकातों का दिन होता है, जुमेरात का दिन भी मुलाकातों का दिन होता है। अगर इन 2 दिनों में आपकी मुलाकात खान साहब से ना हो तब आप कह सकें, आप बेशक प्रोपेगेंडा करें, आप बेशक ववेला करें, हदफ तनकीद बनाएं मुतलका लोगों को, मुतलका स्टेक होल्डर को कि हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। आप कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दें। आज तो मंडे था, आपकी कोई मुलाकातें शेड्यूल नहीं थी। तो ये एक नया प्रोपेगेंडा मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने लॉन्च कर दिया। अच्छा, एक तरफ तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अदलिया जो है वो बेबस है, अदलिया से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं, अदलिया को जो है वो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए फतेह कर लिया है। दूसरी तरफ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा है उसकी जल्द और फौरी तौर पर समाअत की जाए और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के उस 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे को सुने। यहाँ पर भी आप नाज़रीन तजाद देखें, जब आप कह रहे हैं कि अदलिया बेबस है तो फिर आप वो जल्द हेयरिंग, 26वीं आईनी तरमीम, तमाम जज साहबान बैठ जाएं, तो फिर तो आप तो अपने मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाके एक नई दलील पेश कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन तज़ादात नज़र आ रहे हैं, और ये जो तज़ादात हैं ये इस बात की निशानदेही भी करते हैं कि तहरीक इंसाफ में ख़ुद कितना बड़ा इख्तलाफ मौजूद है उनके मौक़िफ़ को लेके। अभी जब पहली नाज़रीन समाअत हुई थी 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों पर, तो तहरीक इंसाफ के वकला रोस्टम पे ठहरे कह रहे थे कि फुल कोर्ट बना दें, आईनी बेंच फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर कर दें। और फिर कोई और वकील कह रहा था कि आप फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला जो है वो चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब को भिजवा दें। मोहम्मद अली मदर साहब ने निशानदेही की थी। और यार एक मौक़िफ़ तो रख लो, आपके तो अपने मौक़िफ़ में कि जो फुल कोर्ट बनाने की आप बात कर रहे हैं उसमें यकसानियत नहीं है। आप मुख्तलिफ मौक़िफ़ ले रहे हैं, मुख्तलिफ दलाइल ले रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि आईनी बेंच ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे दे, दूसरी तरफ आपका दूसरा वकील उठ के खड़ा होता है, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब को भिजवा दें। पहले अपने अंदर तो एक यकसानियत पैदा कर लें, एक मौक़िफ़ तो अदालत के सामने अडॉप्ट करें। तो ये नाज़रीन मैं समझता हूँ कि अदलिया के खिलाफ जो है बड़ा संगीन किस्म का, बड़ा जहरीला किस्म का जो है अदलिया और इदारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च कर दिया है। दूसरी खबर नाज़रीन मरवत साहब के हवाले से है। मरवत साहब का किस्सा तो तमाम हो जाना चाहिए था उनको पार्टी से निकालने के बाद, लेकिन एक जवाज़ है, एक सवाल है जिसका जवाब मरवत साहब को मिलना चाहिए। हम जब बात करते हैं ना, ये जो आर्टिकल 200 के तहत जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें पीटीआई के लोगों और वकला की जानिब से ये दलील दी जा रही थी कि जज को अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो उसकी वजूहात बताई जाएँ, क्यों हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जजेस को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। यह आर्टिकल 200 के तहत वजूहात बतानी पड़ती हैं, यानी रीजनिंग देना पड़ती है। अब मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। मरवत साहब सवाल ये उठा रहे हैं, बल्कि 3 सवाल उठा रहे हैं कि मुझे पहले पार्टी से निकाला गया, उस वक्त क्या वजह थी वो वजह बता दें, मुझे उसके बाद फिर दूसरी मरतबा पार्टी से निकाला गया, उसकी वजह नहीं बताई गई, अब फिर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, कम से कम मुझे वजह तो बता दें कि किस वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया है। और फिर मरवत ने एक और इल्ज़ाम भी लगाया कि मुझे तो पार्टी से निकाल दिया गया, जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं उनके साथ कंसेशन की गई, और कंसेशन मरवत ने कहा कि इस वजह से की गई कि चूँकि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ में बड़े सीनियर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी है, तो इस वजह से जैन कुरैशी को पार्टी से नहीं निकाला गया। लेकिन नाज़रीन मरवत ने खान साहब को एक पेशकश भी कर दी है, और नाज़रीन पेशकश बड़ी मुश्किल है, और उस पेशकश को लेके ज़री सी बात है कि तहरीक इंसाफ उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत करेगी, क्योंकि अगर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया तो मरवत साहब को फिर पार्टी से निकालना नहीं पड़ेगा तहरीक इंसाफ को।
मरवत साहब एक तो ये कहते हैं कि ये जो खुसर फुसर की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होती है, इस खुसर फुसर की वजह से यानी जो खान साहब के कान भरे गए, मेरे खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा अडयाला जेल में जाके इमरान खान के खिलाफ किया गया, इस पर मैं कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ये खुसर फुसर की सियासत के ऊपर मुझसे कोई इस्तीफ़ा ले लेगा या मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं। मरवत साहब ने कहा कि मैं पार्टी पे कब्जा भी होने नहीं दूंगा। और फिर मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमें पढ़ाया था कि क्या हम कोई गुलाम हैं। मरवत साहब कहते हैं कि जब खान साहब ने हमें ये पढ़ाया तो पार्टी के अंदर भी हम गुलाम नहीं हैं। मैं तो सिर्फ वजूहात जानना चाह रहा हूं कि किस वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया और इस्तीफ़ा तब दूंगा। मरवत साहब ने कहा कि अगर मुझसे कौमी असम्बली के रुकने से इस्तीफ़ा मांगना है, इस्तीफ़ा देने की एक शर्त है, मुझे इमरान खान बुलाए, जिस सीट पे मुंतखब हुआ हूँ इमरान खान बुलाए, इमरान खान मेरा मौक़िफ़ सुने, खान साहब बताए कि मुझे क्यों निकाला गया, मैं अपना वहाँ पे वजाहत अपनी सफाई पेश करूँगा। और फिर जब मैं अपनी सफाई पेश कर दूँ, मरवत ने कहा कि जब मैं अपनी सफाई वजाहत पेश कर दूँ, उसके बाद अगर मेरा कप्तान कहेगा, इमरान खान कहेगा, तो मैं कौमी असम्बली की जो रुकने था उसको छोड़ दूँगा, मैं कप्तान के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। और मरवत ने यह भी कहा कि ठीक है, मैंने ये शर्त रखी है, मैं इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहा जब तक मुझे इमरान खान नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ब्लॉक भी नहीं बनाने जा रहा। यह भी मरवत साहब ने क्लियर कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि काजी फाइज़ साहब को क्या कोई बड़ा ओहदा मिलने का इम्कान है। तो नाज़रीन, काजी फाइज़ साहब जो हैं, आपको पता है कि 26 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हो गए थे, जो उनके 13 महीने थे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। और अपना टेन्योर जो है काजी फाइज़ साहब ने अब तनकीद करने वाले, उनको टारगेट करने वाले या उनके जो मुखालफिन हैं, जो मर्जी बात करते रहें, आज भी काजी फाइज़ के आप फैसले निकाल के देखें, खुद निकाल के देखें, आपको काजी फाइज़ का एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आइन और कानून के बरखिलाफ जाके काजी फाइज़ ने सुनाया होगा। हर फैसले में काजी फाइज़ ने आइन और कानून को और अपने हलफ की पासदारी की है। यानी वो फैसले जो तारीख़ में, वो मुकदमा जो तारीख़ में सालों से पड़े थे सुप्रीम कोर्ट के बैकलॉग में, जो कोई चीफ जस्टिस सुनना नहीं चाह रहा था, जिसको लगाना नहीं चाह रहा था, वो फैसले सारे उन मुकदमात के आके काजी फाइज़ ने बेंच भी बनाए, उन केसेस के फैसले भी किए। यानी भुट्टो वाला मुकदमा कि एक वज़ीर आज़म को फांसी के तख्तादार पर लटका दिया गया, उस केस का फैसला काजी फाइज़ ने किया। आर्टिकल 62 1F का फैसला किया, आर्टिकल 63 A के केस का फैसला किया, परवेज़ मुशर्रफ के केस का फैसला किया, मलिक रियाज हुसैन के केस का फैसला किया, 460 अरब के केस का फैसला किया। अब ये जितने फैसले मैंने गिनवाए, इसके अलावा आप बेशक तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला फैसला निकाल के देख लें, उसको आप कंपेयर करें आइन और कानून के साथ, किसी जगह पर भी आपको उस फैसले में आइन और कानून की जो वायलेशन है वो कहीं नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल नाक की सीट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, कोई रीडिंग डाउन करने की कोशिश नहीं की गई। कॉन्स्टिट्यूशन और आइन में कोई नई तशरीह करके नए अल्फाज शामिल करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ को यह गवारा गुजरा। खान साहब अब काजी फाइज़ के बारे में न जाने कौन कौन से उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। अब खान साहब के इल्ज़ामात अपनी जगह पे, अब कुछ नए लोग उठे हैं। काजी फाइज़ साहब अपना टेन्योर जो है बड़ा बेहतरीन अंदाज में गुजार के चले गए और अब वो गोशा नशी हो चुके हैं। मंजर यहाँ पे आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अब उनका नाज़रीन जो नाम लिया जा रहा है वो इस नुक्ते पे लिया जा रहा है कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर जो है काजी फाइज़ साहब को जो है हुकूमत अपॉइंट करना चाहती है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि काजी साहब के करीबी ज़राए क्या बताते हैं, इस नुक्ते पे आने से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो मनसब है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाता है, उसके बाद उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा बड़ा छोटा है। वो क्यों इस ओहदे के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा जिसने चीफ जस्टिस के तौर पे खिदमात सर अंजाम दी हों। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के हैसियत से आप रिटायर हो गए, तो फिर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना आपका एक जवाज़ बन जाता है कि आप जज थे, आप चीफ जस्टिस नहीं थे। लेकिन जब आप चीफ जस्टिस हैं तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इलेक्शन कमिश्नर का आईनी इदारा है, एक बड़ा मर्तबा है, लेकिन सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस होना वो एक अलग है।
वो एक अलग आपके पास एजाज़ हासिल है। तो इतने बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद क्या कोई चीफ जस्टिस, मेरे ख्याल से कोई लालची जज ही होगा जो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के ओहदे पे लगेगा। ये तो मेरी राय है, ये तो मेरी राय है कि क्यों चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमीशन के ओहदे पे लगेगा। लेकिन नाज़रीन, मैंने ये जो इस किस्म की बातें की जा रही हैं, गवर्नर पंजाब से ने भी कहा, सलीम हैदर साहब ने, कि अगर काजी फायद साहब चीफ इलेक्शन कमीशन लग जाते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। भाई गवर्नर साहब, आपको एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर काजी फायद साहब बनने से इनकार कर दें तो क्या आपको इस पर फिर एतराज़ होगा? ये भी एक सवाल है ना। लेकिन नाज़रीन, मेरी जो करीबी ज़राए से जो बात हुई है उनके मुताबिक तो काजी फायद साहब को किसी ओहदे में, चाहे वो आइनी ओहदा है, जितना बड़ा ओहदा है, जितना बड़ा मर्तबा है, काजी फायद साहब को अपने इस रिटायरमेंट के बाद, चीफ जस्टिस के ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद, किसी ओहदे में, किसी नई जिम्मेदारियों को संभालने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।